वक्त ही बताएंगे ना कि जैसे जिसका जो रहेगा। अभी तो आपने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं, आप पता है ना कि अगर MIM नहीं रहती तो आप किसको सपोर्ट करते थे? वंचित को करते थे। यहाँ पर धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, हम बता रहे MIM नहीं रहती तो हम किसको करते थे? तो वंचित को। तो वंचित बहुजन आघाड़ी साहब कह रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं रखा, मैंने सिर्फ 2 पार्टियों का नाम रखा। दोनों में से आप किसी भी पार्टी को चुन सकते थे, इसका मतलब यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति पार्टी चुने। नहीं, ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए समझ में आ रहा था किसको सपोर्ट करना है किसको। ऐसा बोलेंगे इम्तियाज वही चल रहे दोनों पार्टियों, मतलब इसका मतलब यहाँ से औरंगाबाद शहर से सुपड़ा साहब पे मात्र MIM। अगर खेरे साहब को वोट दिए तो आप MIM को वोट दे रहे, ऐसा समझना पड़ेगा। तब ये गलत हो रहा नहीं सर। अभी जिस तरीके से यहाँ पर MIM ने अपने कैंडिडेट लड़ाई, खासकर इम्तियाज जलील साहब, तो क्या आप फिर से एक बार इम्तियाज जलील साहब को जो है यहाँ पर चुनकर लेकर आना चाहेंगे या कोई और पार्टी का मेंबर? नहीं, असल में क्या है कि जो MIM का जो वर्क हुआ यहाँ पे माशाल्लाह औरंगाबाद में बहुत अच्छा हुआ। एक तो इम्तियाज साहब ने पहले जो काम करे कि 400 बेड का हॉस्पिटल करे, उसके बाद जो है तो अपने जो पूरे औरंगाबाद शहर के जो हॉस्पिटल के अलावा कोई और काम, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट घाटी थी, 2 घाटियां बन गई। घाटी का भी जो प्राइवेट हो रहा था वो भी घाटी का भी जो है तो साहब ने करे। उसके बाद 52 टाकियों का कौन बोलता है कि 5 काम गिनाओ, इम्तियाज जलील साहब ने 52 टाकियों के वास्ते लेकर आए। हर इंशाल्लाह हर 1 साल के बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पानी रहेगा। उसके बाद इम्तियाज साहब का काम ये है कि कास्टरिज्म जो औरंगाबाद में चलता था पहले, वो सब खत्म हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हर रंग का झंडा इम्तियाज जलील साहब के साथ में था। ये लोकसभा में खास करके मुद्दे, जैसा आपको क्या लगता है कि यहाँ पर औरंगाबाद शहर में जो सड़कें कम होना या ट्रैफिक ज्यादा होना, फिर इसके अलावा बेरोजगारी और लोगों को जो है काम नहीं मिल रहा, इसके ऊपर कोई मुद्दे पर कोई पार्टी को जैसा बोलना चाहिए और साथ में अपना कैंडिडेट को लेकर जो है लगातार ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। तो क्या इम्तियाज जलील साहब ने ऐसा मुद्दा कोई उठाया संसद में या संसद के बाहर या जनता के तरफ? उनके फाइट है इम्तियाज जलील साहब के लोकसभा के जो है तो अधिवेशन के अंदर की IT कंपनी होना, हवाई जो है तो यहाँ से औरंगाबाद से हवाई जहाज की कंपनी तो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, बस खाली उन्होंने उसको साफ सफाई करने का काम किया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता हर बारी में और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा ही कहती है। तो आपको क्या लगता है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज साहब को सिर्फ एक बार चांद दो और 5 साल इंशाल्लाह औरंगाबाद का जो है ना पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। IT कंपनी लाएंगे साहब, उसके बाद हवाई का जो है तो हर कनेक्टिविटी औरंगाबाद से होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम व्यापारी वर्ग, हमको जो है तो यहाँ से बहुत हो गया तो बम्बई के लिए, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए जो फ्लाइट का जो प्रॉब्लम आता था हमेशा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम करेंगे इम्तियाज साहब जो तो पहले उस पर फोकस करेंगे। फिर लोकसभा के अंदर सबसे वाहिद अगर कोई शख्स है कि औरंगाबाद का जो है तो नाम के ऊपर हर चीज के ऊपर फाइट करने वाले, उसके बाद धनगर समाज का हो गया, मराठा समाज के जो है तो आवाज उठाने के बाद धनगर समाज के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जैसा आप कह रहे हैं कि धनगर समाज का भी धनगर समाज का जो है तो उन्होंने आवाज उठाए वहाँ पे कि उनको भी आरक्षण चाहिए। कोई अलग है सर, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम जो है आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन आप जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा उठा के पकड़ा है, लेकिन उससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं होगा इंशाल्लाह आवाज उठाने का। देखो लोकसभा में जब तक कि तुम कुछ वहाँ पे जो है तो आवाज नहीं उठाएंगे तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की आवाज उठा रहे इम्तियाज जलील साहब, और औरंगाबाद के अंदर खास औरंगाबाद का नाम जो है तो हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है तो इम्तियाज साहब का नाम चल रहा है। सर अभी देखिए जिस तरीके से औरंगाबाद शहर का नाम चेंज कर ये नाम जो है छत्रपति संभाजी नगर रखा गया, तो क्या इससे हिंदू वोट दूसरे पार्टियों को जा सकता है? नहीं, वो मुद्दा अलग हो गया। क्योंकि देखो मुसलमानों को कुछ दिक्कत होगी कि जैसे इसका नाम नहीं, दिक्कत का मसला नहीं है। क्योंकि हर एक समाज चाहता है कि भाई औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो या औरंगाबाद हो, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये जो राजनीति चलती है इस पे नहीं होना चाहिए। बस औरंगाबाद का औरंगाबाद नाम रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इम्तियाज जलील साहब को फिर से एक बार औरंगाबाद के खासदार हमारे को बनाना है। सर आप बोल रहे हैं कि उनको फिर से एक बार 5 साल का मौका दिया जाए। इससे पहले 5 साल का मौका दिया गया, उन्होंने उनके खुद के गढ़ के अंदर का यानी कि रोजाबाद के एरिया का उन्होंने रोड का काम नहीं किया था, जनता वहां से परेशान थी। और अभी जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1.5 से 2 हफ्ता पहले ही उन्होंने वहां का काम शुरू कर दिया और काम लगभग पूरा हो गया, खत्म कर दिया गया। तो क्या वहाँ की जनता भी ये कहती है कि वो सिर्फ वोट लुभाने का काम है?
नहीं, अभी देखो कैसा है कि क्या हुआ कि भाई 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन कोविड के लिए इम्तियाज जलील साहब को 2-3 ही साल का कार्यकाल मिला। कोविड में 3 साल का जो है तो ऐसी कार्यकाल मिला उनको, मगर इसमें उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती है, जितना टाइम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिए उन्होंने। और इंशाल्लाह इसलिए तो बता रहे कि भाई 5 साल में जो खासदार को जो नीति आती है, हर चीज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सब होगा काम। एकदम से ऐसा तो नहीं बताएंगे कि भाई 3 साल में पूरा ही इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद को नंबर 1 पे लेकर चल जाएंगे। अभी देखिए, अभी शिवसेना जो है 2 गुट में बढ़ गई, एक उदय गुट और एक शिंदे गुट, ये 2 गुट में बढ़ गई। और जो है हिंदू वोट 2 तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुओं की आबादी लगभग यहाँ पर 68.77 है और मुस्लिमों की आबादी 21.33 है और बुद्धों की आबादी 8.35 है। तो क्या मुस्लिम वोट बढ़ सकता है शिवसेना और उद्धव ग्रुप की वजह से, जो 2 पार्टियां एक हुई तो क्या बढ़ सकता है? अब देखो माहौल के ऊपर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब 1 साइड चल रहे हैं। और अगर कभी ये दोनों पार्टियों को पछाड़ दोनों अगर कभी ये डिवाइड होते हैं तो इम्तियाज जलील साहब इंशाअल्लाह औरंगाबाद से अभी आदित्य ठाकरे ने अपने बयान के अंदर कहा कि MIM जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसको लेकर क्या है फिर? वो तो हमेशा से कहते हैं बी टीम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे नहीं क्या फॉर्म भरते टाइम पे हर कास्ट का, हर झंडा, हर मुस्लिम, हर हिंदू भाई हमारे सब इम्तियाज जलील साहब के साथ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह वोटिंग में भी सब साथ में रहेंगे। लेकिन सर ये तो हवा तक ही दिखता है। लोकसभा चुनाव के जब मतदान डाले जाते हैं उस टाइम पर जो है तो ये वोट भाग जाता है, बढ़ जाता है, कोई पैसे लेके वोट डाल देता है। नहीं, औरंगाबाद का इंशाल्लाह फिर से एक बार इम्तियाज जलील कंफर्म। कितने वोटों से? अब देखो इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब कम से कम। देखिए चंद्रकांत कह रहे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील साहब ने उनको तकरीबन 4300 वोटों से उनको हरा दिया था। एकदम नजदीक मुंह तक लेकर आया उनको जीतने तक और फिर हरा दिया था। तो इस बार क्या रुझान लगता है कि MIM कितने वोटों से, कितने सीटों से जीतने हैं? इंशाल्लाह 1 वोट हो या 4000 वोट हो या 1 लाख वोट हो, जीत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इम्तियाज जलील साहब अच्छे वोटों से आएंगे, लीड से आएंगे इंशाल्लाह। हमारा दावा है इंशाल्लाह कम से कम 1 लाख से तो इम्तियाज जलील साहब आएंगे, क्योंकि जो रुझान जो समझ में आ रहे हर जिला, हर गाँव में इम्तियाज जलील, क्योंकि इन्होंने जो लोकसभा में जो आवाज उठाए, हर गाँव की आवाज उठाए, हर शहर की आवाज उठाए, ऐसा महाराष्ट्र की आवाज उठाए। और इंशाल्लाह मैं बोल रहा ना, ये जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है खासदार का, इसका खुला असर मैं बोल रहा तुम्हारे को विधानसभा में दिखेगा। अभी जो है एकनाथ शिंदे ने भुमरे को मैदान में उतारा है चुनावी रण में, तो आपको क्या लगता है कि उनका कुछ हो सकता है ऊपर? वो हर एक की पार्टी पॉलिसी रहती है। अगर कभी MIM पार्टी को अलग रख देते, मान लीजिए कि MIM पार्टी यहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ रही, उनका कोई कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में उतरा ही नहीं है, तो आप किसकी पार्टी को समर्थन करेंगे? एक ऑप्शन में एक शिंदे गठ और एक उद्धव ठाकरे की गठ को, किसको? वो देखो कैसा है कि हमारे जो दलित भाई है, OBC भाई है, ये सब लोगों ने एक अलग विचार से जो है तो 2019 में खासदार इम्तियाज जलील साहब को सपोर्ट करे थे और इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने उनकी आवाज बनकर पार्लियामेंट में जो है तो आवाज उठाए, वही असर अब इंशाअल्लाह वैसी दिखेगा। अभी आपने कहा वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है अभी हाल ही में यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं किया हुआ है, ना तो MIM को साथ दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से MIM को झटका लग सकता है? वो तो पब्लिक के उस पे है ना, जैसे कि पब्लिक अगर वोट नहीं बढ़ती है, हाँ, वो हिसाब से फिर काम जो है तो इम्तियाज जलील साहब का ही अच्छा है। तो पहले हिंदू आबादी हर चीज में जो है तो आवाज उठा रहे ना, पहले हिंदू आबादी दो गुट में बंट गई। अगर कभी यहाँ पर मुस्लिम आबादी 21% है, तो अगर कभी वंचित बहुजन आघाड़ी की इसमें बढ़ती है और MIM के इसमें बढ़ती है, तो यहाँ पर खासदार को झटका लग सकता है। टाइम वक्त ही बताएंगे ना कि जैसे जिसका जो रहेगा। अभी तो आपने कहा वंचित बहुजन आघाड़ी, नहीं आप पता है ना कि अगर MIM नहीं रहती तो आप किसको सपोर्ट करते थे? वंचित को करते थे। वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या काम आपको यहाँ पर औरंगाबाद शहर में पसंद है? अभी हम तो हमारे एक सबसे बड़ा काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है तो 2019 में खासदार इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट पहुंचाया। तो इसकी वजह से सिर्फ आप उनको, लेकिन अभी यूटी नहीं हो, मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने किया है ना, उस हिसाब से वंचित को सपोर्ट। मतलब यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर नहीं, धर्म बता रहे MIM नहीं रहती तो हम किसको करते थे? तो वंचित बहुजन आघाड़ी साहब कह रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट, तो मुस्लिम तो है ऑप्शन हमारे धर्म के नाम नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। तो मैंने ऑप्शन में 3 पार्टियां पहले भी रखा था, एक वंचित बहुजन आघाड़ी, मैंने तो उसका नाम लिया ही नहीं। सुनो ना, पहले क्या हुआ था कि हमारे को ऑप्शन नहीं था कि इम्तियाज जलील साहब, अब ऑप्शन है ना खुला, तो मैंने इंशाल्लाह ऑप्शन है अभी हमारे को इम्तियाज जलील साहब को फिर से एक बार। मैंने ऑप्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम नहीं रखा, मैंने सिर्फ 2 पार्टियों का नाम रखा,
दोनों में से आप किसी भी पार्टी को चुन सकते थे, इसका मतलब यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति पार्टी चुने, अब धर्म के नाम से आप भी सवाल कर रहे हैं। आप माइंड डाइवर्ट करो। नहीं, ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए समझ में आ रहा था किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। बाकी ऐसा बोलेंगे फिर से इम्तियाज वही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने मतदान से जो है इम्तियाज जलील साहब यहाँ से निकलेंगे? फिर एक बार अपना मैं तो बोलने को तजुर्बे बोलूंगा, मैं तजुर्बे के हिसाब से मेरा जो पॉलिटिक्स का करियर है, मेरा जो है अच्छी खासी लीड से आएंगे इम्तियाज भाई। फिर भी और उसके वास्ते मेन मैं क्या बता रहा हूँ कि हर घर इम्तियाज जलील चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे भी इम्तियाज जलील और लीड पे आएंगे इंशाल्लाह 50,000 लाख की। पहले 4,000 ऐसे आएंगे। अभी देखिए आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है गद्दार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को गद्दार पार्टी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है शिवसेना शिंदे गठ जो है एमआईएम पार्टी को गद्दार पार्टी कहती है, और एमआईएम पार्टी कह रही है कि सब पार्टी गद्दार है, अकेला जो है मई जो है अच्छा है। तो आपको क्या लगता है? एक दूसरे को बोला इलेक्शन में एक दूसरे को बोलते, बाकी तुम भी जो है तो दोनों पार्टियों मतलब इसका मतलब यहाँ से औरंगाबाद शहर से सुपड़ा साहब पे मात्र एमआईएम। अगर खेरे साहब को वोट दिए तो आप एमआईएम को वोट दे रहे, ऐसा समझना पड़ेगा, तब ये गलत हो रहा नहीं। क्या नाम है आपका?